हमने जो पहले वीडियो बनाई है उसमें हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था कि मदर जो फीमेल डॉग है उसकी केयर हम कैसे करें आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो आज का जो हमारा वीडियो है कि पप्पी केयर आफ्टर डिलीवरी। फ्रेंड्स, डेथ रेशियो और सर्वाइवल रेशियो अगर मैं आपको बताऊं तो जो डॉग पपीज़ होते हैं इनिशियल के जो 7 डेज़ है उसी में ये डिसाइड होता है कि वो पप्पी सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा डिलीवरी होता है तो अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के तरीके से हुआ है तो उस पप्पी को कोई इशू तो नहीं है, उस पप्पी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो पप्पी ठीक से दूध पी रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो शुरुआत के जो 7 डेज़ होते हैं, शुरुआत के जो 7 दिन होते हैं उसमें जो पपी की केयर है बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो शुरुआत में जो बच्चा होता है उसको वो तो जो भी खा पी रहा होता है वो मदर के पेट से उसे पेट में मिल रहा होता है। लेकिन जब वो इस वर्ल्ड में आया है उसके बाद उसको मदर का दूध पीना है, तो धीरे धीरे वो भी सीखता है मदर का दूध पीना। और जो मदर का जो मिल्क होता है इनिशियल इतना नहीं होता है जब पप्पी डिलीवरी होता है। हाँ, इतना ज़रूर उसको भगवान माँ को दूध देता है कि उसका बच्चा सर्वाइव कर जाए। लेकिन वो धीरे धीरे जब फीमेल खाती है, धीरे धीरे जब बच्चे दूध पीते हैं, तब क्या होता है फीमेल डॉग बढ़ाती है। तो इनिशियली जो 7 डेज़ है मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद आगे के जो 21 डेज़ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आज पपी हुआ मान लीजिए, जब आपकी फ़ीमेल डिलीवरी करेगी तो जब तक वो सारे बच्चे डिलीवरी नहीं कर देगी तो कुछ फ़ीमेल क्या होती है कि एक बच्चा आ गया, साफ सुफ करके आपने उसको दे दिया तो वो दूध पिलाना स्टार्ट कर देगी। और कुछ फ़ीमेल क्या होती है, जब तक वो सारे बच्चे डिलीवर नहीं कर देगी तब तक वो बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। तो ये 2 तरीके से है, तो वो आपको देखना है कि भई आपकी फ़ीमेल कैसे कंफर्टेबल होती है। मेरी फ़ीमेल तो क्या है, जो जितनी भी जो मेरे पास जो पग फ़ीमेल्स हैं, ये डिलीवरी के बाद जब सारे बच्चे डिलीवर कर देती है तभी आराम से दूध पिलाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को ये जो पीछे एक रेड कलर की बास्केट देख रहे होंगे आप, हम लोग जैसे बच्चा हो जाता है उसको साफ-वाफ करके न्यूज़पेपर की कटिंग या कतरन, कतरन मतलब टेलर के पास आपको मिल जाएँगे छोटे-छोटे कपड़े जो बहुत सारे होते हैं कतरन। क्योंकि बच्चे को क्या होता है ना कि अपने हिसाब से वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसको मान लो ठंडी लग रही है तो अंदर घुस जाएगा, गर्मी लग रही है तो बाहर निकल आएगा। वो बच्चा अपने आप डिसाइड कर लेता है, वो हमें तो सिर्फ़ उसके ऊपर रख देना है। तो न्यूज़पेपर तो ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, या फिर अगर थोड़ा-सा आप प्री प्लान कर सकते हैं तो फिर टेलर के पास से आप कतरन ला सकते हैं। तो वही है, जैसे बच्चा हो गया फिर उसको दूध कैसे पिलाना है। बच्चा क्या है जल्दी जो माँ का निप्पल हो वो पकड़ता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि कैसे निप्पल पकड़ेगा। तो डिलीवरी के समय तो बच्चे को शहद पिलाना ही पिलाना है, शहद चटाना ही है। लेकिन जैसे ही सारे बच्चे डिलीवरी कर जाएंगे फिर मदर को लिटा के फिर बच्चे के मुंह पे शहद चटाना है, बच्चे के मुंह पे। तो जैसे ही आप बच्चे को मुंह पे शहद चटाएंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि जो बच्चा है वो थोड़ा मुंह हिलाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो बच्चा मुंह हिलाना स्टार्ट करेगा वैसे ही आपको क्या करना है कि बच्चे को निप्पल के पास ले जाना है और निप्पल को थोड़ा सा अप प्रेस करना है, हल्का सा, बहुत हल्के हाथ से। जब निप्पल को आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हल्का सा दूध आएगा, वो बच्चा पकड़ लेगा। वो इनिशियली आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी उसमें, मतलब ऐसा इजीली नहीं है कि बच्चे को आप निप्पल के पास ले गए उसने माँ को दूध पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। बस बच्चा जब दूध पी लेगा, मतलब फर्स्ट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, डिलीवरी के बाद जब फर्स्ट टाइम बच्चा दूध पी लेगा तो इसके बीच में जो गैप है 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। एक बार माँ का दूध पिला दिया फिर 4 से 5 घंटे के बाद पिला दिया, ये तो दिन में है। रात में क्या है, शुरुआत के 1 हफ्ते में एक जिससे हम इसकी ये बर्फी को लेके आए थे इन बच्चों की माँ को, वो ये बोल रहा था कि हम तो जैसे रात को पिला देते हैं फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग पिलाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जैसे 4 से 5 घंटे के गैप में तो दूध दे ही रहे हैं। शाम को एक बार जैसे हमने 9 बजे, सोने से पहले 9-10 बजे जो भी आपका रूटीन है, 10 बजे के आसपास बच्चों को दूध पिला दीजिए। हम लोग क्या करते हैं रात को फिर एक बार अलार्म लगाते हैं 1 या 2 बजे का, मतलब मिड नाइट में। तो एक बार हम इनिशियली जो 7 डेज़ है
मिडनाइट में भी बच्चों को दूध देते हैं, मतलब दिन में तो 4-5 घंटे के गैप में दे ही रहे हैं। एक बार 8-9 बजे दे दिया, फिर रात को मान लो जो 1-2 बजे हम लोग अलार्म लगा के सोए, 2 बजे के आस-पास, फिर अर्ली मॉर्निंग। ये हम शुरुआत के 7 दिन करते हैं। फिर जब 7 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दिन में तो हम 4-5 घंटे के बाद में पिलाते हैं, फिर रात को हम 10-11 बजे पिला देते हैं, फिर पूरी रात हम दूध नहीं पिलाते। फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग में 4-5, 5-6 बजे जब भी हम लोग अपने हिसाब से उठते हैं, तब बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन आप बच्चे को जहाँ भी रख रहे हैं, अगर बच्चा रो रहा है या हल्ला कर रहा है, तो वो तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। वो आपको उठ के देखना पड़ेगा बीच में कि बच्चा क्यों कूँ 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 कर रहा है। क्योंकि बच्चे को या सर्दी गर्मी लग रही होगी, या हो सकता है बच्चे ने शुशु कर दी होगी। कई बार ये छोटे रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर भी शुशु कर देते हैं, तो जब ये गीले हो जाते हैं तब भी रोने लगते हैं। इनिशियली जो 10-15 दिन है तो पॉटी तो मुझे लगता नहीं है करते हैं, करते ही में तो बहुत थोड़ा सा करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शुशु करके एक दूसरे को ये गीला कर लेते हैं, तो फिर वो उस समय फिर बच्चा कूँ 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 करेगा, फिर उसको क्या है कि फिर कपड़े से हम पोंछ पाछ के फिर रखते हैं। तो ये मैंने बता दिया। जो दूध पिलाना है वो 4-5 घंटे के गैप में, शुरुआत के जो 7 दिन हैं वो हम लोग उसको पिलाते हैं रात के टाइम पे एक बार, और फिर दिन के टाइम जो 4 से 5 घंटे का गैप है। मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि मदर की बहुत स्पेशल केयर करनी है। मदर की आप केयर करेंगे तो जो मदर आप केयर कर रहे हैं वही आगे बच्चों को वो आगे वो देगी। तो मदर की केयर करने में तो कोई वो नहीं कर सकते आप। हाँ, अभी विंटर्स है, विंटर्स में तो बच्चों को रखना बहुत एक चैलेंज है, ये तो मैं मानता हूँ। बहुत मेहनत है इनको रखने में, कि मतलब शिशु पॉटी बार-बार चेक करना पड़ता है, मतलब 3-4 घंटे में बार-बार देखना पड़ता है। उसके बाद ये कहीं गीले कपड़े के ऊपर भी तो नहीं है, वो भी ध्यान देना है। जैसे देखिए अभी हमने इनको बाहर निकाला था, तो ये शिशु का एक स्पॉट मिल रहा होगा आपको। तो गीले कपड़े में अगर रहेंगे तो फिर इनको सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, तो बस वो ध्यान देना है कि गीले कपड़े में ना रहें। ड्रायर, वो जो बालों को सुखाने वाला आता है ना, अगर ये बच्चे एक दूसरे के शिशु से ये गीले हो गए हैं, तो वो ड्रायर से हल्का सा आपको सुखा देना है इनको, नहीं तो इनको निमोनिया वगैरह होने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ मेरे दिमाग से रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर तो अवेलेबल है ही मेरे चैनल के ऊपर, और वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में अपना नंबर दे दूँ, ताकि किसी भाई को अगर कोई ज़रूरत हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। देखिए मदर कितने अच्छे से अपने बच्चों को देख रही है। एक्चुअली एक जो बच्चा है ना, इसका मैंने दूसरे पिंजरे में रख दिया है। तो देखो कहते हैं ना, माँ को गिनती नहीं आती है, तो ये अपना दूसरा बच्चा, चौथा बच्चा ढूंढ रही है एक्चुअली में। बार बार पूरे पिंजरे वगैरह में ढूंढ के आई है, इधर रजाई के बीच में देख लिया इसने। अब ये अपना चौथा बच्चा ढूंढ रही है कि 3 है तो चौथा कहाँ है। वो देखिए पूरे में अपना बच्चा कैसे देख रही है कि मेरा चौथा। बर्फी कहाँ है, किधर गया। एक्चुअली गब्बर को मैंने दूसरी जगह रख दिया है, कि मैं देख रहा था ये क्या करती है। पर वो अब कहाँ गया, गब्बर कहाँ है, गब्बर को ढूंढ रहे हो, कहाँ है बर्फी, बर्फी। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ हाँ।